दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7, ठीक है, चैप्टर 4 हीट, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था क्लिनिकल थर्मोमीटर तक और मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर तक के देखा था। ठीक है, अब देखेंगे एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर फर्स्ट। चलो पढ़ते हैं कि कैसे थर्मोमीटर को रीड किया जाता है, कैसे उसका जो मैपिंग वॉल्यूम होता है उसको पढ़ा जाता है। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन टू बिगर मार्क्स, आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न। इसमें देखो टू बिगर बड़े मार्क दिए हुए होते हैं और उसमें क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ डिवीज़न, नंबर्स जो होते हैं उसमें डिवाइडेड रहते हैं। पहले इसमें प्रिकॉशंस देखते हैं कि प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मोमीटर को हमेशा वॉश करना चाहिए, साफ़ करके रखना चाहिए, यूज़ करने के पहले और उसको यूज़ करने के बाद। प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो मरकरी का लेवल कितना होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से हमेशा कम होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, थर्मोमीटर को जब लेवल मरकरी का लेवल जो रहता है लाइन के सीधे सीधे स्ट्रेट में, लाइन ऑफ साइड, ठीक है, जो थर्मोमीटर की रीडिंग होती है मरकरी की रीडिंग उसकी साइड जो होती है कैसी होनी चाहिए, लेवल में रहनी चाहिए। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। थर्मोमीटर को हमेशा बहुत ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि ग्लास बॉडी का बना होता है, अगर ये थोड़ा सा भी ज़मीन पे गिरा तो ये टूट जाता है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर ये कोई हार्ड सब ऑब्जेक्ट पर गिर जाता है या उसे टकरा जाता है तो ये टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब भी हम इसकी रीडिंग लेते हैं तो इस थर्मोमीटर के बल्ब वाले पोर्शन से इसको नहीं पकड़ना चाहिए। Shown by the smaller marks, between these marks suppose the bigger marks read the degree and there are 5 divisions between them. The one small division and can read 1/5 is equal to 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे कि आप एक थर्मोमीटर जब देखते हैं उसमें क्या होता है, लाइंस रहते हैं, ठीक है, वो कितने डिग्री पे रहते हैं, मतलब बड़े जो मार्क्स रहते हैं, बड़े लाइन रहते हैं। जैसे इसमें इस वाले इमेज में देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसमें देखो थोड़ा सा बड़े लाइन जहाँ पे पॉइंट्स लिखे रहते हैं, 1 0 0 से, सपोज 0 से स्टार्ट होता है, 0 फिर 0 फिर 2 फिर 4, ऐसे करके ये क्या होते हैं डिविजन्स में अपने डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जैसे हमारे सेंटीमीटर वाला आपने स्केल देखा, उसमें बीच में क्या रहते हैं, 5 लाइन्स होते हैं छोटे छोटे और एक बड़ा लाइन रहता है जहाँ पे बड़ा फिगर लिखा रहता है। वैसे ही सेम इसमें भी क्या होते हैं, मार्क होते हैं। ठीक है, और इसकी रीड कितना लेते हैं हम लोग, 1.5 डिवीज़न, मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस का जो छोटे छोटे लाइन में होता है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। वो 5 लाइन होते हैं, मतलब ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है, उसमें अंतर होता है। ठीक है, डिफरेंस जो होता है उसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, 5 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब इसमें देखो जब भी हम थर्मोमीटर को रीडिंग के लिए करते हैं तो उसको पहले ऐसे जर्क मतलब इस तरीके से झड़ा देना, जर्क करके उसको यूज़ किया जाता है। ऊपर में मैं बता दूँ कौन कौन से प्रिकॉशंस जो होते हैं वो लेने चाहिए अगर हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो इसको हम अपने टंग के नीचे में रखते हैं, या फिर छोटे बच्चे रहते हैं तो उसके अंडर आर्म्स के नीचे में उसको रखा जाता है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट। 1 मिनट हो जाने के बाद थर्मोमीटर को उस जगह से निकाल देते हैं, फिर उसकी रीडिंग लेते हैं। दिस इज़ अवर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। हमेशा जब क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखते हैं तो किस में रहता है, वो डिग्री सेल्सियस में उसको लिखा जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट भी होता है और डिग्री सेल्सियस दोनों होता है। तो यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर जो ग्लास बॉडी को बना होता है वो उसमें
डिग्री सेल्सियस में बताता है रीडिंग। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको हमेशा याद रखने क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, देखो ये डार्क फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं और भी इसको हाईलाइटेड कर दे रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारी बॉडी का 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यदि इससे ज़्यादा होता है टेम्परेचर, इसका मतलब है कि हमें फीवर है या और कुछ भी सिम्टम्स जो होते हैं या डिजीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं इससे मेज़र करते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर एक पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हम कैसे पता करते हैं कि यही हमारा एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है या थोड़ा कम होता है, इसका मतलब है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। लेकिन 37 डिग्री मान लो ये 40 डिग्री तक पहुंचता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें फीवर है या और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ क्या मेज़र करके बताते हैं, हमको ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर बताता है। आप उससे चाय के पानी का टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते हैं ना, सिर्फ वो ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर बताएगा। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। बताया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं आना चाहिए और ज़्यादा में 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ रेंज। इसीलिए इस थर्मोमीटर में आपका रेंज कितना दिन होता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक का इसमें पैरामीटर्स होता है वो दिया रहता है। आज का होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है, क्लास 7 साइंस के लिए है, इसी से रिलेटेड है। नेम द डिवाइस दैट मेज़र टेम्परेचर। ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जो टेम्परेचर को मेज़र करता है, उसका आपको नाम यहाँ पे नीचे लिखकर फ़ोटो क्लिक करके भेजना है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है सिर्फ टेम्परेचर के यहाँ पे लिख के आप लोग होमवर्क सेंड करोगे।